एक खूबसूरत गायिका मुझ में सफर तू करता रहे, जिसके सुरों के जादू ने देश के लाखों लोगों को चौंका दिया। जो देश में 3,500 बच्चों की माँ है। आप चौंक सकते हैं कि ये वो 3,500 बच्चों की माँ कैसे हो सकती है। जब वो गानों के लिए स्टेज पर आई तब 3,500 बच्चों की माँ एक खूबसूरत गायिका ने यही कहा, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। लेकिन ये खूबसूरत गायिका इतने पैसे क्यों लेती है? कारण वो है 1000 बच्चों की माँ। उन्होंने करीब 3,500 बच्चों की हार्ट सर्जरी की है और ये भी बिल्कुल मुफ्त है। तो जब वो स्टेज पर आती है तो उनका एक ही मतलब होता है, मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, फिर मैं बिंदास गाने गाऊंगी ताकि और भी बच्चे बिंदास तरीके से जी सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट और मैं हूँ रेचल सिन्हा। हाँ, मैं उस खूबसूरत सुकंठी गायिका की बात कर रही हूँ जिसके काम, जिसकी दरिया दिली ये साबित करती है कि आज के इस मशीनी दुनिया में भी इंसानियत अब भी जिंदा है। पलक मुचल, उनका नाम पलक मुचल है। उनकी धुनों का जादू देश के लाखों लोगों के मन और आत्मा को रोशन करता है। मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है, चाहत है, प्रीत है। भारत विश्व का तीसरा विकासशील देश है जहां हर साल 80 मिलियन से ज्यादा बच्चे बिना इलाज के मर जाते हैं। इस देश में ऐसे विनाशकारी समय में भी पलक मुचल जो कर रही है वो आम लोगों की कल्पना से परे है। पलक मुचल वाकई एक सुपर सेलिब्रिटी होने के सम्मान की हकदार है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी उनका नाम ठीक से नहीं जानते। वे उनके गाने सुनते हैं लेकिन उनका नाम नहीं जानते। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। पब्लिसिटी के नाम पर पैसे नहीं खर्च करती वो। उनके पास पेड रिपोर्टर नहीं है। वो सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए कड़ी मेहनत कर स्पेशल टीम नहीं बनाती। वो अपनी सारी कमाई गरीब बच्चों के हार्ट की सर्जरी पर खर्च करती है। लेकिन ज्यादातर लोग उनका नाम भी नहीं जानते कि समाज के लिए उनका क्या योगदान है। आज हम आपको उस खूबसूरत बेहतरीन गायिका पलक मुचल के बारे में बताने जा रहे हैं। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पलक मुचल। 30 मार्च 1992 उनका जन्म इंदौर मध्य प्रदेश में एक मारवाड़ी जैन परिवार में हुआ था। उनके पिता राजकुमार मुचल एक निजी फार्म में कर्मचारी थे। उनकी मां अमृता मुचल एक गृहिणी थी। परिवार ने इस खूबसूरत बच्ची का नाम पलक रखा। बचपन से ही उसे संगीत के प्रति आकर्षण था। बोलना सीखने से पहले ही वो गाने गुनगुनाती थी। नतीजतन ये हुआ कि 4 साल की उम्र में ही ये बच्चे कल्याण जी आनंद जी के लिटिल स्टार की सदस्य बन गई। 7 साल की उम्र में ही उसने शास्त्रीय संगीत की तालीम लेनी शुरू कर दी। उस छोटी सी उम्र में ही उसने गजल और भजन गाए। पलक की आवाज सुनकर तभी लोगों ने कहा, पलक की लता जी की उत्तराधिकारी होगी। 9 साल की उम्र में पलक ने अपना पहला एल्बम चाइल्ड फॉर चिल्ड्रन रिलीज किया। ये होनहार किशोरी 14 साल की उम्र में मुंबई आ गई। तब तक पलक 3-4 एल्बम रिलीज कर चुकी थी। हालांकि पलक मुचल के लिए बॉलीवुड में एंट्री करना आसान नहीं था। पलक को बॉलीवुड में एंट्री करने का पहला मौका 2011 में मिला। टी सीरीज से पलक ने एल्बम जय जय देव गणेश रिलीज हुई और इसी साल पहली बार बॉलीवुड सिनेमा में प्लेबैक सिंगर के तौर पर आई। इस फिल्म का नाम था दम दम। तब भी पलक बॉलीवुड के बाकी लोगों के लिए एक अननोन पर्सन थी। पलक को पहली सफलता 2012 की फिल्म एक था टाइगर से मिली। आँखों को यूं बंद करके धीमे धीमे गिन गिन के ढूंढो हमें, हम हैं कहाँ। बॉलीवुड की सीढ़ी चढ़ने में पलक की मदद भाईजान सलमान खान ने की। पलक की जादुई आवाज का वो गाना रातों रात वायरल हुआ। पलक की धुन का जादू बॉलीवुड के नामी संगीतकार, गीतकार, निर्माता और निर्देशकों को अपनी ओर आकर्षित करने लगा। पलक मुचल ने बंगाली, पंजाबी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ और उड़िया समेत 17 भारतीय भाषाओं में गाना गाया है। बॉलीवुड में कई आते हैं और कई चले जाते हैं, लेकिन पलक मुचल की बॉलीवुड में सफलता का राज क्या है? पलक की स्पेशलिटी क्या है? जी हाँ,
पलक की इस खासियत को जानने के लिए आपको 1999 में वापस जाना होगा, जब पलक सिर्फ 7 साल की थी। इस फोटो को गौर से देखिए। क्या आपको याद है उस साल भारत और पाकिस्तान के बीच भयानक युद्ध हुआ था, द वॉर ऑफ कारगिल। उस साल भारत माता की आन की रक्षा के लिए कई जवान शहीद हुए थे, कई लोग घायल हुए थे। एक मध्य वर्गीय परिवार की प्यारी सी बच्ची घायल भारतीय जवानों के बेहतर इलाज के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए इंदौर के गली गली में गाना गा रही थी। उसके साथ उसका छोटा भाई भी था। उसका नाम था पलाश मूछल। उसी साल उड़ीसा में आए विनाशकारी साइक्लोन के कारण हजारों लोग विस्थापित हो गए। देश भर से लोगों ने मदद जुटाई थी। इस छोटी सी बच्ची का दिल रो पड़ा जब उसने हजारों लोगों की दुर्दशा देखी जो तुरंत बेघर हो गए। जरूरतमंदों की मदद करने के लिए छोटी पलक अपने छोटे भाई पलाश के साथ दान इकट्ठा करने के लिए इंदौर की सड़कों, दुकानों और दरवाजों पर कूद पड़ी। उन्होंने गलियों में गाकर 38,000 रुपए एकत्र किए। ये धनराशि उड़ीसा के बाढ़ पीड़ितों को भेजी गई। जब इस नन्ही बच्ची के महान कार्यों की खबर फैली तो निधि बाल विकास विद्यालय नामक एक संगठन ने पलक के माता पिता से संपर्क किया और उनसे पलक को धन जुटाने के लिए एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया। और संगीत कार्यक्रम में जुटाई गई सारी धनराशि एक बच्चे के हार्ट के ऑपरेशन पर खर्च की जाएगी। नन्ही बच्ची पलक मूछल बिना कोई दूसरा सवाल पूछे आगे आई। एक ठेले पर चढ़कर पलक ने अपना संगीत कार्यक्रम शुरू किया। नन्ही पलक की खूबसूरत आवाज सुनने के लिए हजारों श्रोता और दर्शक उमड़ पड़े। 51,000 रुपए एकत्र हुए। पलक की महान पहल की खबर प्रसिद्ध डॉक्टर देवी शेट्टी के कानों तक भी पहुंची। पलक की महान पहल का स्वागत करते हुए डॉक्टर देवी शेट्टी ने भी ऑपरेशन पूरी तरह फ्री किया। यही से पलक मूछल की महान यात्रा शुरू होती है। पलक के माता पिता अपनी बेटी की महान पहल के प्रति लोगों की भारी प्रतिक्रिया देखकर बहुत खुश हुए। पलक के माता पिता ने क्राउड फंडिंग की पूरी रकम दूसरे गरीब बच्चों के इलाज पर खर्च करने का फैसला किया। पलक के माता पिता ने अखबार में विज्ञापन दिया। हार्ट की बीमारी से पीड़ित 33 गरीब बच्चे पलक के पास एक पल में आ गए। पुनः सड़कों और गलियों में गाना शुरू कर दिया पलक मूछल ने। देखिए पलक मूछल नामक 8 वर्षीय बालिका की प्रबल इच्छा। क्या ये कहानी किसी परिकथा जैसी नहीं लगती? जब परिकथाएं वास्तविक बन जाती है तो बहुत कुछ संभव हो जाता है। सन 2000 में उन्होंने एक के बाद एक संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किए और 2,25,000 रुपए जुटाए और इस पैसे से 5 गरीब बच्चों के सफलतापूर्वक ऑपरेशन किया गया और यही से शुरू हुआ एक शुभारंभ। तब से कर्ली गर्ल पलक मूछल ने एक के बाद एक कार्यक्रम किए। 2001 में गुजरात में एक विनाशकारी भूकंप आया। एक पल में लाखों लोगों के घर ढह गए। कितने लोग घायल हुए या मारे गए इसकी कोई वास्तविक गिनती नहीं है। उन्होंने आपदा के पीड़ितों को 10 लाख रुपए दिए। जब उनके दोस्त तितलियों का पीछा कर रहे थे तब 9 वर्षीय पलक जरूरतमंदों की मदद के लिए इंदौर की गली गली में स्टेज प्रोग्राम कर रही थी। 2001 से 2006 तक इन 5 सालों में पलक ने अपने छोटे भाई पलाश के साथ 1,000 से ज्यादा स्टेज शो किए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए जमा हुए। वो पैसे जिसने 234 गरीब बच्चों को फिर से धरती पर जीने का मौका दिया। विकिपीडिया के मुताबिक 2009 में 17 साल की उम्र में पलक ने 1,437 शो किए और इससे 1 करोड़ 71 लाख रुपए जमा हुए। इस पैसे का इस्तेमाल 338 बच्चों की हार्ट सर्जरी करने के लिए किया गया। 2006 में किशोरी पलक ने पलक मूछल हार्ट फाउंडेशन की स्थापना की। हजारों गरीब बच्चों को पलक झपकते ही जीवन दान मिल गया। पलक उन गरीब बीमार बच्चों का हार्ट का ऑपरेशन बिल्कुल मुफ्त करवाती है और बदले में पलक क्या लेती है जानते हैं? अगर ऑपरेशन सफल हो जाता है तो वो उस गरीब परिवार से सिर्फ एक चीज लेती है, एक छोटी सी गुड़िया। और आज पलक के पास ऐसे 3,470 गुड़ियाएं हैं। इतने महान कार्यों में लगातार व्यस्त रहने के बावजूद ना थकान ना ही कोई मानसिक बोझा पलक कभी महसूस करती है। मानवता की सच्ची साधिका पलक ना तो प्रचार की भूखी है ना ही किसी दिखावे की चाहत। इंदौर, मुंबई और बेंगलोर के हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के अनुसार
साल 2024 तक पलक और उनके भाई पलाश की कमाई से 3000 से भी अधिक गरीब बच्चों के हार्ट के ऑपरेशन कराए जा चुके हैं। आज पूरे भारत में हजारों ऐसे गरीब बच्चे हैं जो एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। वे अब अपने दोस्तों के साथ पढ़ते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और एक नई जिंदगी का सपना देख रहे हैं, पलक और पलाश के सहारे। इस भाई बहन की जोड़ी ने एक मिशन को जन्म दिया है, दिल से दिल तक। जब पलक से ये पूछा गया कि अगर वो गायिका नहीं होती तो क्या होती, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद डॉक्टर। आज भी जब किसी बच्चे की हार्ट सर्जरी होती है, पलक डॉक्टर की अनुमति लेकर ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहती है। डॉक्टर के पास खड़ी होकर पलक भगवान से प्रार्थना करती है। वो धीरे धीरे भागवत गीता के श्लोक जपती रहती है। पलक मुछल ने केवल समाज सेवा से ही नहीं बल्कि अपने करियर में भी जबरदस्त सफलता हासिल की है। मुझ में सफर तू करता रहे, आशिकी 2, तुम ही हो अर्ज भी मेरा मर्ज भी, प्रेम रतन धन पायो, सैया तू कमाल का बातें भी कमाल की, सैया तू कमाल का बातें भी कमाल की, MS धोनी, तू आता है सीने में जब जब सांसें भरती हूँ। जैसे एक के बाद एक सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने अपनी मधुर आवाज में गाने गाए हैं। जुम्मे की रात, कौन तुझे यूं प्यार करेगा, तेरी मेरी कहानी जैसे कई दर्जनों ब्लॉकबस्टर गाने आज भी पलक मुछाल की आवाज में लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। बॉलीवुड में आने से पहले ही पलक की निजी आमदनी कई करोड़ों रुपए थी। बॉलीवुड के चमकते धमकते माहौल में भी पलक को कभी विशेष संघर्ष नहीं करना पड़ा। बॉलीवुड में नाम और शोहरत कमाने के बावजूद ऐसा लगता है जैसे पलक बॉलीवुड का हिस्सा होते हुए भी उससे अलग है। वो कभी किसी हाई प्रोफाइल पार्टी, फंक्शन, गॉसिप, कंट्रोवर्सी या अफेयर में हिस्सा नहीं लेती। सीधी बात कहे तो पलक मुछल बॉलीवुड की उस कीमती क्रिस्टल की तरह है जिस पर कोई दाग नहीं है। उन्होंने शादी भी की है अपने मन चाहे इंसान से। उनके पति मिथुन शर्मा भी बॉलीवुड के जाने माने म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर है, जिन्होंने आशिकी 2 का म्यूजिक दिया। उन्होंने ही चाहूं में याना जैसे सुपरहिट गाना भी कंपोज किया था। यही गाना था जिससे मिथुन का करियर शुरू हुआ था और इसी गाने में आवाज दी थी पलक मुछल ने। ये पता नहीं चल पाया कि उसी समय से उनके प्यार की शुरुआत हुई थी या नहीं, लेकिन आज ये दोनों एक बेहद सुखी दंपत्ति है। अब हर पल पलक को अपने पति मिथुन शर्मा का पूरा सहयोग प्राप्त है। समाज के लिए अपने योगदान और मानवीय कार्यों के चलते पलक मुछल ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह बनाई है। आज पलक मुछल के नाम पर CBSE और महाराष्ट्र बोर्ड के पाठ्यक्रम में एक अध्याय शामिल है और वो भी उनके जीवित रहते हुए। लेकिन फिर भी हमारे देश में पलक मुछल को लेकर उतनी चर्चा नहीं होती जितनी IPL जैसी चीजों को लेकर होती है। बॉलीवुड की इतनी मशहूर गायिका होने के बावजूद वो लगातार स्टेज शो करती है। जब उनसे पूछा गया कि वो इतने स्टेज शो क्यों करती है, तो उन्होंने जवाब दिया, मेरा एक स्टेज शो मतलब 10-12 बच्चों की हार्ट सर्जरी। तो क्या मैं ना करूं? अगर मैं ये भी ना करूं तो उन हजारों गरीब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान कैसे लौटेगी जो मौत के मुंह में जा रहे हैं। जिसका दिल इतना विशाल समंदर जैसा हो, तब पेड रिपोर्टर, प्रमोशन और पब्लिसिटी की कोई जरूरत नहीं रहती। उससे कहीं बेहतर है कि पलक हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहे, एक गोल्डन गर्ल बनकर। देश के किसी भी कोने से हो आप, अगर आपके क्षेत्र में भी कोई गरीब बच्चा है जो हार्ट की बीमारी से ग्रस्त है और इलाज नहीं करा पा रहा सिर्फ पैसों की कमी के कारण, तो देर मत कीजिए, आप भी संपर्क कीजिए पलक मुछल हार्ट फाउंडेशन से। #पलक मुछल। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 नॉर्थ ईस्ट, गुवाहाटी।